नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में व्यू बाइंडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम हमारा व्यू कहाँ पे कोड करते हैं किसी एंड्रॉइड ऐप में, इन एक्सएमएल फाइल्स के अंदर। ओके, और हमारा सारा बिजनेस लॉजिक होता है इन कॉटलिन फाइल्स के अंदर। अब हम हमारे इन व्यूज को हमारे इन बिजनेस लॉजिक फाइल्स से बाइंड करेंगे। ओके, विदाउट यूजिंग एनी फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन। ओके, इसे कहते हैं व्यू बाइंडिंग। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड एक्टिविटी और एक ब्लैंक फ्रैगमेंट। ये जो व्यू बाइंडिंग हम लोग देखने वाले हैं, ये एक्टिविटी में कैसे करना है और फ्रैगमेंट में कैसे करना है, दोनों हम लोग देखने वाले हैं। और लेआउट फोल्डर में है इन तीनों की यूआई फाइल्स। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे एंड्रॉइड सेक्शन में सबसे नीचे आपको ये लिखना है, बिल्ड फीचर्स और ब्रैकेट के अंदर व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद यहाँ पे सिंक नाउ का बटन आएगा, उसको क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके ऐप में व्यू बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी जरूरी क्लासेस हैं वो क्रिएट हो जाएंगे और आपका ऐप व्यू बाइंडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यूआई। देखिए मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ। ये क्लिक बटन जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे दो बटन हैं, एक एक क्लिक और एक एक गो टू फ्रैगमेंट। ओके, सिंपल सा यूआई है, आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं इसके कोड में नहीं जा रहा फिलहाल। तो यहाँ पे क्लिक करने पे, क्लिक बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट व्यू में कुछ डेटा दिखाएंगे और गो फ्रैगमेंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड एक्टिविटी पे और सेकेंड एक्टिविटी के अंदर हम हमारे फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। ओके, तो यहाँ से चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे। देखिए ये सेकेंड एक्टिविटी का यूआई, ये ब्लैंक यूआई है जिसमें हम हमारी फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। ओके, इसका कोड देखते हैं। देखिए ये एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, ब्लैंक का कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अंदर हमारी फ्रैगमेंट, ये जो ब्लैंक फ्रैगमेंट है इसको लोड करेंगे। इसका आईडी है कंटेनर, इसी कंटेनर के अंदर वो फ्रैगमेंट लोड होने वाली है। ओके, अब फ्रैगमेंट का यूआई देखते हैं। फ्रैगमेंट का यूआई भी सिंपल है, स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग आगे जाके कुछ डेटा भरने वाले हैं कॉटलिन क्लास से। ओके, तो सिंपल सा यूआई है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे एक बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब ये क्लास बना कैसे, ये क्लास आया कहाँ से, जब हमने उस ग्रेडल फाइल में वो जो लाइन लिखी थी ना, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे सिंक नाउ ऐसे बटन आएगा, आपको उसको आपको क्लिक करना है और सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सारे व्यू बाइंडिंग से रिलेटेड क्लासेस आपके ऐप में तैयार हो जाएंगे, ये मैंने कहा था। तो ये वही क्लासेस हैं। ओके, अब ये क्लास का ये नाम क्या है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ये नाम कहाँ से आया। देखिए आपके एक्टिविटी का जो भी नाम होगा ना, या आपके क्लास का जो भी नाम होगा ना, उसको उल्टा किया जाता है। जैसे कि मेन एक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी मेन और एंड में बाइंडिंग, ऐसे वर्ड लिखा जाता है। ओके, मेन एक्टिविटी का उल्टा किया तो आया एक्टिविटी मेन और एंड में बाइंडिंग, ऐसा लिखा है। वैसे सेकेंड एक्टिविटी का हो जाएगा एक्टिविटी सेकेंड और एंड में होगा बाइंडिंग। ब्लैंक फ्रैगमेंट का होगा फ्रैगमेंट ब्लैंक और एंड में होगा बाइंडिंग, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ऐसे क्लासेस व्यू बाइंडिंग से रिलेटेड आपके ऐप में तैयार हो जाएंगे। तो उन क्लासेस को आपको पहले डिक्लेयर करना है। इस वेरिएबल का नाम मैंने बाइंडिंग ऐसे दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो सेट कंटेंट व्यू मैंने किया है ना ऑन क्रिएट फंक्शन में, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम हमारी यूआई फाइल को इस क्लास से लिंक कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से। हमारी जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है ना, उसी से रिलेटेड ये क्लास है। ओके, इस एक्सएमएल फाइल से रिलेटेड ही ये एक्टिविटी मेन बाइंडिंग क्लास है। ओके, तो इस फाइल को सिंपली हमें इन्फ्लेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, इस फाइल को हमें सिर्फ इन्फ्लेट करना है। ओके, इस क्लास के अंदर ये फाइल पहले से मौजूद है। ओके, तो इस फाइल के अंदर जो भी यूआई है ना, जितने भी कंपोनेंट्स है, बटन टेक्स्ट व्यू वो सब, वो अब सारे इस बाइंडिंग वेरिएबल में हमें मिल जाएंगे। तो देखिए सिंपली यहाँ पे मैं बाइंडिंग डॉट बटन क्लिक, वो जो हमारा क्लिक करने वाला बटन था ना, ये उसका आईडी है। ओके, बाइंडिंग डॉट बटन क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये फंक्शन कॉल करूंगा तो उस बटन का ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस बटन का फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा हमने बाइंडिंग वेरिएबल का यूज करके इस बटन को एक्सेस कर लिया। अब इस बटन के क्लिक करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट जो है वो सेट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट व्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, सेम बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू, और आगे टेक्स्ट को ऐसे सेट करेंगे। यहाँ भी इस टेक्स्ट व्यू का फाइंड व्यू बाय आईडी हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे वो जो क्लिक बटन था उसके क्लिक होने पे टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग ये टेक्स्ट शो करने वाले हैं।
उसी के साथ जो गो टू फ्रैगमेंट वाला बटन था उसको ऐसे एक्सेस करेंगे। देखिए बाइंडिंग डॉट गो टू फ्रैगमेंट, उसका भी जब सेट ऑन क्लिक लिस्नर कॉल होगा तो हम लोग इस प्रकार से सेकेंड एक्टिविटी पे नेविगेट करेंगे। ओके, तो इस बटन को क्लिक करने पे हम लोग सेकेंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं। यहाँ भी इस बटन का फाइंड व्यू बाय आईडी हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। ओके, तो ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। ये सारे इनपुट्स, ये है सेकेंड एक्टिविटी। ये देखिए सेकेंड एक्टिविटीज के यूआई से रिलेटेड ये वो बाइंडिंग ऑब्जेक्ट है। इसका भी नाम देखिए, सेकेंड एक्टिविटी का नाम उल्टा कर दिया, एक्टिविटी सेकेंड और एंड में बाइंडिंग ऐसा लिख दिया। ओके, ये इस क्लास का नाम है और ये उसका वेरिएबल है बाइंडिंग नाम का। ऑन क्रिएट फंक्शन में भी हमें ये लाइन लिखने की अब जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, तो इसका जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल वो पहले से इस क्लास में मौजूद है, उसको बस हमें इस तरह से इन्फ्लेट करना है। तो इस यूआई में जो भी यूआई कंपोनेंट्स है वो अभी इस बाइंडिंग वेरिएबल में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले थे सेकेंड एक्टिविटी में, एम्प्टी कंटेनर था हमारे पास, उसमें अब हमें सिर्फ इस ब्लैंक फ्रैगमेंट को लोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये लोड फ्रैगमेंट फंक्शन हमने कॉल किया है। इस प्रकार से हम लोग ब्लैंक फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो जो हमारा कंटेनर था जिसका आईडी था कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर ये जो फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट है उसे लोड करते हैं इस तरह से। तो हमारी फ्रैगमेंट जो है वो लोड हो चुकी है सेकेंड एक्टिविटी के अंदर। हम देखते हैं फ्रैगमेंट क्लास। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये है ब्लैंक फ्रैगमेंट क्लास। इसका भी जो यूआई का क्लास है देखिए कैसे बना है, ब्लैंक फ्रैगमेंट ऐसा नाम है ना, तो इसको उल्टा किया, फ्रैगमेंट ब्लैंक और एंड में बाइंडिंग ऐसे उसका नाम है इस क्लास का। उसका वेरिएबल भी मैंने बाइंडिंग ऐसे रखा है। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में देखिए इस क्लास की जो यूआई फाइल है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल वो तो पहले से इस क्लास में मौजूद है। ओके, उसको सिर्फ हमें इन्फ्लेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से उसको इन्फ्लेट करेंगे। ओके, अब इस बाइंडिंग वेरिएबल में उस यूआई के सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। उसमें क्या था, एक टेक्स्ट व्यू था सिर्फ। ओके, तो उस टेक्स्ट व्यू को ऐसे एक्सेस करेंगे, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू, और उसमें इस तरह से टेक्स्ट शो करें। ओके, सिंपल सा काम है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि व्यू को हमारे कॉटलिन क्लासेस के साथ या बिजनेस लॉजिक के साथ बाइंड कैसे करना है व्यू बाइंडिंग का यूज करके। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस क्लिक बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा, आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट आ गया। अब गो टू फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा तो हम लोग सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे जहाँ पे हमारी फ्रैगमेंट लोड की जाएगी और उसमें जो टेक्स्ट व्यू था उसमें हमने जो डेटा सेट किया था वो डेटा सेट हो जाएगा। ये सारा कुछ हमने अचीव किया व्यू बाइंडिंग फंक्शनलिटी का यूज करके। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।